परमात्मा के विभिन्न गुणों का वर्णन श्री गुरु नानक देव जी ने जपजी साहब की विभिन्न पौड़ियों में अनेक प्रकार से किया है। वे एक और परमात्मा को अकथनीय अवर्णनीय कहते हैं और वहीं दूसरी ओर उन्हें कृपा निधान भी कहते हैं। उन्हें गुणों का खजाना, गुणों का निधान भी कहते हैं। और वे गुण निधान अपनी दया द्वारा, अपनी कृपा द्वारा निर्गुणों में भी गुण भर देता है और गुणवानों को और अधिक गुण से भर देता है। जो निर्गुण है, गुण रहित है, उन्हें गुण प्रदान करता है और जो गुणी है उन्हें और अधिक गुणों से संपन्न कर देता है। नानक देव जी कहते हैं, नानक निर्गुणी गुण करे, गुणवतिया गुण दे, तेहा कोई न बूझई सूझई, जी तिसु गुण कोई करे। कि निर्गुण को गुणवान बनाता है और जो गुणवान है उसे और अधिक गुण प्रदान कर देते हैं। तो उनका जो कृपा है वे कोई नहीं जानता है, कोई उसके विषय में वास्तविक रूप से नहीं कह पाता है। इसीलिए हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गुरु नानक देव जी की इसी विशेषता को देखते हुए कहते हैं कि इन विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए मनुष्य की अंतर्निहित भक्ति को जागृत करने का आह्वान करते हैं। निर्भय, निरहंकार अकाल पुरुष में अखंड विश्वास करते थे और उसी विश्वास को प्रत्येक व्यक्ति के चित्त में जागृत करते थे। अत्याचारी का अत्याचार इसलिए सह लिया जाता है कि साधारण मनुष्य के मन में भय और आशंका का भाव रहता है। भयवश और लोभवश मनुष्य कुछ नहीं करता। तो जो उस समय की परिस्थिति थी, जो उस समय के वातावरण में एक अशांति का साम्राज्य छाया हुआ था, चारों ओर यातना ही यातना, अत्याचार ही अत्याचार थे और समाज में भय की स्थिति बनी हुई थी। तो ऐसी विषम परिस्थिति में मनुष्य के भीतर विश्वास का भाव जागृत करने के लिए और उन अत्याचारों से मनुष्य को उबारने के लिए, उनके भीतर भय और आशंका के भाव को समाप्त करने के लिए गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी को प्रस्तुत किया। विरूप परिस्थितियों में भी गुरु नानक भय को छोड़कर सत्य पर अडिग रहने की बात कहते हैं। कहते तो और लोग भी हैं, पर इतिहास साक्षी है कि गुरु के अनुयायियों ने भय का सही अर्थों में त्याग किया था। हम 10 गुरुओं का देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी का बलिदान देखते हैं, गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान देखते हैं। तो गुरु नानक देव जी ने जो निर्भय होने की बात, निर्वैर होने की बात कही, उसका सही अर्थों में प्रयोग जो है, व्यवहारिक रूप में प्रयोग गुरु नानक देव जी के अनुयायियों में दिखाई देता है। अब वहीं पर गुरु नानक देव जी प्रभु प्राप्ति के साधनों की भी बात करते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधन अपनाए जाते हैं। कोई व्रत उपवास रखता है, कोई मौन रह करके साधना करता है, कोई मूर्ति पूजा करता है, कोई चिंतन करता है, कोई केवल शारीरिक बाह्य साधनों पर ही ध्यान केंद्रित करता है। तो इन सब की व्यर्थता बताते हुए वे प्रभु प्राप्ति के साधन क्या है वास्तव में, उसकी चर्चा एक पौड़ी में करते हैं। वे कहते हैं, सोचे सोच न होवई, जे सोची लख बार, चुप्पे चुप न होवई, जे लाई रहा लेवतार। कि जो लोग सोचे शारीरिक शुद्धि पर अधिक ध्यान देते हैं, केवल स्नान आदि करने से, शरीर की शुद्ध होने से शुद्ध मान लेते हैं, तो वो कहते हैं कि लाखों बार कोई शारीरिक शुद्धि कर ले परंतु वह शुद्ध नहीं होता। असली शुद्धता किस में है? मन की शुद्धता में, आंतरिक शुद्धता में। तो आंतरिक शारीरिक शुद्धि, बाह्य शुद्धि की अपेक्षा गुरु नानक देव जी आंतरिक शुद्धि की बात करते हैं।
चुप्पे चुप न हो वही जे लाई रहा लिवलातार, कि कुछ लोग केवल मौन साधना करते, चुप रहते हैं। तो केवल चुप रहने से, केवल मौन व्रत धारण कर लेने से प्रभु प्राप्ति नहीं होती। चुप रह करके आप ध्यान लगा के बैठे हुए पर मन आपका विभिन्न दिशाओं में भटक रहा है, तो मौन साधना करने की अपेक्षा मना साधना की आवश्यकता है, मन को स्थिर करने की आवश्यकता है। पहले आंतरिक शुद्धि की बात करते हैं, मना शुद्धि की बात करते हैं, फिर मौन साधना की अपेक्षा मन की साधना की बात करते हैं कि अपने मन को उस परमात्मा के ध्यान में लगाए रहने से ही प्रभु की प्राप्ति होती है। भूखिया भूख न उतरी जे बनना पुरिया पार, कि जो भूखे रहते हैं, व्रत उपवास रखते हैं, तो केवल भूखे रहने से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। और बहुत अधिक भोगों का भोग करने पर भी तृष्णा बढ़ती है, उससे भी मन की शुद्धि, मन की पवित्रता नहीं होती है। सहरा सिकाना लख होई ता इक न चले नाल, और जो चतुराई है, चालाकी है, वो भी वहाँ पर काम नहीं आती है। परमात्मा को पाने के लिए कोई चतुराई, कोई चालाकी, इक न चले नाल, एक भी चालाकी, एक भी चतुराई साथ नहीं चलती। गुरु नानक देव जी ने जपजी साहब की रचना प्रश्नोत्तर शैली में की है। पहले वो प्रश्न रखते हैं और फिर उसके साथ उसका उत्तर ही देते हैं। तो अगली पंक्ति में वो पहले प्रश्न देते हैं। प्रश्न क्या है? किव सचियारा होइए किव कूड़े तुट्टे पाल, कि मनुष्य कैसे सचियारा होए, कैसे सत्य का अन्वेषी बने, कैसे वो सत्य को प्राप्त करे, और किव कूड़े तुट्टे पाल, और कैसे कूड़, कूड़ मतलब अज्ञान, झूठ, असत्य, तो कैसे असत्य का, अज्ञान का जो पाल, पर्दा है, दीवार है, वो टूटे। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि मनुष्य अज्ञान के अंधकार की आवरण से कैसे छूटे और कैसे सत्य को प्राप्त करे। ये प्रश्न पूरे दार्शनिक चिंतन में सभी ऋषि मुनियों के समक्ष, सभी संतों के समक्ष रहा है। और ये प्रश्न गुरु नानक देव जी भी उठाते हैं कि किव सचियारा होइए, कि कैसे सच्चे हो, और किव कूड़े तुट्टे पाल, कैसे अज्ञान का आवरण, उसका पर्दा टूटे। और यही मूल मंत्र है जिसकी व्याख्या फिर आगे की पौड़ियों में वे निरंतर करते चले जाते हैं। तो अगली पंक्ति में उसका उत्तर देते हैं। वो कहते हैं हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्म ही रजाई, हुक्म ही परमात्मा के लिए आया, और हुक्म होता है उनकी आज्ञा, उनका आदेश, उनकी इच्छा। तो हुक्मी परमात्मा की जो रजाई है, रजाई से अर्थात रजा, इच्छा, भाणा, परमात्मा की जो इच्छा है, परमात्मा की जो आज्ञा है, उसके अनुसार जब जीव चलता है तभी वे सत्य को प्राप्त करता है। तो कि वह सचियारा होइए, कैसे सचियारा बने, कैसे सत्य स्वरूप बने, कैसे परमात्मा की प्राप्ति हो, तो उत्तर देते हैं हुक्म रजाई चलना, कि जो परमात्मा के हुक्म को, परमात्मा की आज्ञा को स्वीकार करते हुए उसके अनुरूप चलता है, परमात्मा की इच्छा के अनुरूप चलता है, वही सचियारा बनता है। फिर ये परमात्मा का हुक्म क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा गुरु नानक देव जी अनेक पदों में करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में अनेक ऐसे पद आते हैं जहाँ परमात्मा के हुक्म की चर्चा है। जपजी साहब में भी परमात्मा के हुक्म की बात कही गई है कि संपूर्ण सृष्टि की प्रत्येक वस्तु, सृष्टि के प्रत्येक प्राणी की सत्ता उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के हुक्म से ही है। उसके हुक्म से बाहर किसी का भी अस्तित्व नहीं है। जीवों के उत्तम और नीच, सुखी और दुखी होने का कारण भी परमात्मा का हुक्म ही है। इसीलिए वो कहते हैं
हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्मे जे बुझे, ताहू में कहे न कोई। कि परमात्मा के हुक्म के अंदर, परमात्मा की इच्छा के अंदर ही संपूर्ण सृष्टि विद्यमान है और उससे बाहर कुछ भी नहीं है। और जो इस परमात्मा के हुक्म को, उनकी रज़ा को, उनकी विधान को समझ लेता है, जान लेता है, तो हाउ में कहे न कोई। तो उसमें हाउ में होता है मैं मेरा का भाव, अहंकार का भाव। तो ये जो हाउ में जो मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करता है, ये हाउ में ही है जो आत्मा और परमात्मा के बीच में भेदक बनता है। परंतु जब मनुष्य साधना करते हुए, नाम जप करते हुए, परमात्मा में ही लौ लगाते हुए, उसकी रज़ा से, उनकी इच्छा से ही कर्म करता है, तो उसके भीतर ये हौमे का भाव, अहम भाव, अहंकार का भाव समाप्त हो जाता है। फिर वे वहाँ पर व्याप्त नहीं रहता। तो गुरु नानक देव जी ने संपूर्ण सृष्टि की प्रक्रिया को भी जपजी साहब में समझाया है और वे कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि जो है वो परमात्मा द्वारा बनाए गए विधान से ही चालित है। ये जो हुक्म है ये परमात्मा द्वारा बनाया गया विधान ही है। और हुक्मी जो है, जो परमात्मा, देखिए दो शब्द हैं, एक हुक्मी शब्द है और एक हुक्म शब्द है। हुक्मी शब्द परमात्मा के लिए आया है और हुक्म शब्द परमात्मा की आज्ञा, परमात्मा की इच्छा, परमात्मा का विधान के लिए आया है। तो उनका जो विधान है, उनका जो संचालन है, परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि स्वयं बनाई है, पर वे स्वयं उसके संचालन के विधान से निर्लिप्त है। संपूर्ण संसार, संपूर्ण सृष्टि विभिन्न द्वंद्वों से युक्त है, सत्व रजस तमस से युक्त है, द्वंद्वों से युक्त है, सुख दुख, ईर्ष्या द्वेष, लाभ हानि से युक्त है, माया से युक्त है, लोभ मोह ईर्ष्या आदि मनोविकारों से युक्त है। परंतु जो हुक्मी है, जो परमात्मा है, वो इस सब से निर्लिप्त है, वो द्वंद्वातीत है। तो हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक बिगड़ी बेपरवाह, कि वो इन सब से निर्लिप्त है, वे बेपरवाह है। तो परमात्मा द्वारा जो सृजित सृष्टि है वे कर्म और फल के नियम के अनुसार निरंतर चल रही है। अब जो परमात्मा तो अकथनीय है, परमात्मा तो अवर्णनीय है, इसकी चर्चा तो गुरु नानक देव जी करते ही हैं। साथ ही वे ये कहते हैं कि जो परमात्मा का हुक्म है, परमात्मा की जो रज़ा है, वह भी अकथनीय है, अवर्णनीय है। उसके विषय में भी कहा नहीं जा सकता कि परमात्मा का क्या हुक्म है, इसके विषय में भी हम नहीं कह पाते। हुक्मी होवनी आकार, हुक्मी न कहिया जाए, कि परमात्मा के हुक्म से होवनी आकार अर्थात सारी सृष्टि बनती है, परंतु वे स्वयं इस आकार से, इससे परे है और उसकी महिमा कही नहीं जा सकती। तो प्रभु का हुक्म कैसा है? प्रभु की तरह ही सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है। हुक्मे अंदर राम को, बाहरी हुक्म न कोई, नानक हुक्मे जे बुझे, तो हऊ में कहे न कोई। तो इसीलिए हुक्म के अंदर ही, परमात्मा के हुक्म, परमात्मा की रज़ा के अंदर ही सब कुछ विद्यमान है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो जो समाज बाह्याचारों में लिप्त था, कब विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों में लिप्त था, मूर्ति पूजा की ओर लगा हुआ था, तो उन सब को परमात्मा की रज़ा को, परमात्मा के हुक्म को ही मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए गुरु नानक देव प्रेरित करते हैं। इसके साथ ही गुरु नानक देव जी ने नाम जप को बहुत अधिक महत्व दिया है। मूर्ति पूजा करना, व्रत उपवास रखना,
विभिन्न प्रकार के बाह्याचारों को करने को वे निषेध करते हैं। और वे कहते हैं कि नाम जप से ही परमात्मा से साक्षात्कार हो सकता है। और जप जी में परमात्मा के नाम का संकेत हमें दो रूपों में मिलता है। एक तो मिलता है जहाँ वे परमात्मा के अनेक गुणों को प्रकट करने वाले अनेक नामों की चर्चा करते हैं, जिन्हें परमात्मा के गुणवाचक नाम कहा जाता है। कभी वे उसे कृपा निधान कहते हैं, दयालु कहते हैं, और परमात्मा की कृपा में ही, उनकी रज़ा में ही सर्वव्यापक है, वे अनंत है, वे स्वयंभू है, अयोनी है। तो विभिन्न गुणवाचक नाम कहे गए। और उसके लिए वे कहते हैं, जिन्नी सेविया तिन पाइया मान, नानक गाविए गुणी निधान। कि जिन्होंने उन नामों का जप किया, परमात्मा के गुणवाचक नाम का स्मरण किया, उनको गाया, उन्होंने ही परमात्मा के श्रेष्ठ पद को प्राप्त किया। और परमात्मा की दूसरा जो रूप है, वे सृजनात्मक शक्ति का रूप धारण करके प्रकट होने वाला नाम, जिसे निज नाम या जातीय नाम कहा जाता है। ये निज नाम एक, अनंत और अतीत है। ये नाम ही परमात्मा के समान काल और स्थान से परे है। ये अपना आधार स्वयं है और सदैव एक रस, एक अंग और एक रूप रहता है। इसे ही सच्चा नाम सत नाम कहा गया है। जो बार बार हम देखते हैं गुरु साहब की वाणी में सत नाम की बात करी जाती है, तो वह सतनाम यही है, जो सृजनात्मक शक्ति का रूप धारण करके प्रकट होने वाला नाम है। और इस सतनाम को कैसे पाया जा सकता है, उसकी प्राप्ति कैसे की जा सकती है, तो उसके लिए वे गुरु की शरणागति की बात करते हैं कि गुरु के पास जा कर के, सतगुरु के पास पहुंच करके, उसकी शरणागति हो करके जो गुरु द्वारा सतनाम प्रदान किया जाता है, उसके साथ लिव जोड़कर उसका नाम जप करके ही परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। परमात्मा सत्य है और सृष्टि की उत्पत्ति और पालन करने वाले, उसके नाम या शब्द रूपी भक्ति भी सत्य है। ये भक्ति ही जीवात्मा और परमात्मा के मध्य सेतु या कड़ी का काम करती है। जीवात्मा नाम या शब्द से लिव जोड़कर ही परमात्मा से जुड़ सकता है। इसीलिए वे इस परमात्मा से जुड़ने के लिए, इस नाम को प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण में जाने की बात करते हैं। और गुरु को क्या कहते हैं? गुरुमुखी नादम गुरुमुखी वेदम, गुरुमुखी रहिया समाए। तो गुरुमुख को प्राप्त करके ही, गुरु की शरण में जा करके ही सतनाम को प्राप्त किया जा सकता है। और जो अनहद नाद है, जो संपूर्ण सृष्टि में निरंतर निनादित हो रहा है, पूर्ण ब्रह्मांड में निनादित है, और हमारे इस शरीर के भीतर भी वे अनहद नाद निरंतर निनादित हो रहा है। तो उस अनहद नाद की पहचान भी गुरु द्वारा ही संभव हो पाती है। और आत्मा और परमात्मा की जो अभेदत्व है, अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा को भिन्न और परमात्मा को भिन्न मानता है, द्वैत मानता है। परंतु गुरु के द्वारा जब ज्ञान प्रदान किया जाता है, तो आत्मा और परमात्मा के अभेदत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और गुरु नानक देव जी गुरु की महिमा को भी अकथनीय मानते हैं। जे हूँ जाना आखा नाही, कहना कथनु न जाए। कि गुरु की जो महिमा है वो कथन से, शब्दों से कही नहीं जा सकती। गुरु सच्चे ज्ञान का स्रोत, उसमें शब्द और परमेश्वर समाया हुआ है। गुरा इक देहि बुझाई, कि जो गुरु है वही इक से अभिप्राय है एक परमात्मा। तो परमात्मा विषयक ज्ञान जो है वो गुरु ही प्रदान करता है। तो गुरु की शरण में जा कर के ही सत नाम को ग्रहण करके और उसमें लिव लगाना, उसमें अपने मन को जोड़ देना,
यही परमात्मा से साक्षात्कार की विधि है। और फिर गुरु नानक देव जी ने जपजी साहब में अंतिम 5 पौड़ियों में मानव के आत्मिक विकास की 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है कि मनुष्य का जो विकास है वे विभिन्न चरणों में होता चला जाता है, और जो जिज्ञासु परमात्मा की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो रहा है वे क्रमशः इन 5 स्थितियों को पार करता चला जाता है। वे 5 स्थितियां हैं: धर्मखंड, ज्ञानखंड, सरमखंड, कर्मखंड और सचखंड। धर्मखंड पहला सोपान है, पहली सीढ़ी है। ये धर्मखंड वास्तव में संपूर्ण सृष्टि पर परमात्मा द्वारा बनाए गए संपूर्ण रचना विधान पर लागू है। ऋतुएं हैं, दिन रात है, चंद्रमा सूर्य है, संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो इस धर्म का पालन कर रहा है। संपूर्ण सृष्टि इस धर्म का पालन कर रही है, और जीव जो है, साधक जो है, वो सर्वप्रथम इस धर्म खंड में प्रवेश करता है और अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पालन करता है, और तब वे इस धर्म से होते हुए ज्ञान खंड में प्रवेश करता है। और जब ज्ञान खंड में प्रवेश करता है तो उसकी चेतना का विस्तार होता है, उसकी दृष्टि बहिर्मुखी ना होकर के अंतर्मुखी हो जाता है। जब वे परमात्मा को बाहर ढूंढ रहा था, जब विभिन्न मंदिरों मस्जिदों आदि में जाकर ढूंढ रहा था, तो तब उसकी जब चेतना विकसित होती है, उसकी सूक्ष्म बुद्धि का विकास होता है, तब वह अंतर्मुखी हो जाता है। और अंतर्मुखी होने पर उसके भीतर ज्ञान का स्रोत प्रस्फुटित होता है, और यहाँ से फिर वे तीसरे चरण, तीसरे सोपान की ओर बढ़ता है, जिसे सरम खंड अर्थात श्रम खंड, श्रम कहा जाता है। ये जो श्रम खंड है, ये वास्तव में श्रम के अभिप्राय तो परिश्रम होता है, मेहनत होता है। श्रम का ही तद्भव रूप सरम है। और ये श्रम क्या है? प्रभु का नाम स्मरण करना, प्रभु का निरंतर चिंतन करना, प्रभु के गुणों को सुनना, श्रवण करना, उनका चिंतन मनन करना और उत्तम कर्म करना, नैतिक जीवन जीना, सदाचरण करना। तो ये श्रम खंड के भीतर आता है। और जब वे अपने सदाचरण से अपने जीवन में नैतिकता को ला करके नाम स्मरण की ओर बढ़ता है, तो तब उसके पश्चात वह कर्म खंड की ओर बढ़ता है, अगले सोपान की ओर बढ़ता है। और इस कर्म खंड में गुरु की शरणागति वे हो जाता है। तब जीव के भीतर अहम का भाव, हौमे का भाव पूरी तरह समाप्त हो जाता है और पूर्ण समर्पण की स्थिति आ जाती है। कर्म खंड के लिए वे कहते हैं निर्मल और अमर आत्माओं का देश है। कर्म खंड की वाणी जोरू तिथे होर न कोई होरो। वहाँ कर्म खंड में निर्मल आत्माएं ही वास करती हैं, और तब उसकी आवागमन के चक्र से मुक्ति हो जाती है, मनोविकारों से वह मुक्त हो जाता है। ना ओहि मरई न ठागे जाही, जिनके राम रहे मन माही। तब वे ना तो उसका इस संसार में मरण होता है, और ना ही उससे लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि जो मनोविकार हैं वे ठग पाते हैं। वे भी उसके ऊपर भारी नहीं पड़ते हैं। कौन? जिनके मन में परमात्मा का वास होता है, जिनके राम बसे मन माही। तो इस तरह से कर्म खंड में पहुंच करके वे जीवन मुक्त हो जाता है, आवागमन के चक्र से मुक्ति हो जाती है। और फिर अंत में वे सच खंड में पहुंचता है, और ये सच खंड ही वास्तविक परमात्मा का निवास स्थान है। सच खंड बसे निरंकारू, करी करी देखे नदरी निहाल। तिथे खंड मंडल बरगऊ, जे को कथे
ता अंत न अंत। तिथे लो लो आकार, जीव जीव हुक्म तिवे तिवकार। वेखे बिगरी करी दीवा, नानक कथना करड़ा सार। कि वो सब परमात्मा का निवास है, वहीं परमात्मा की कृपा निरंतर उन जीवात्माओं पर वर्षा करती है और परमात्मा स्वयं भी उन जीवात्माओं को देखता है। और इसका वर्णन करना क्या है? लोहे के चने चबाना है। नानक कथना, ये कहना, उस स्थिति का वर्णन करना कैसा है? करड़ा सार, सखत लोहे के चने चबाना जैसा है। तो इस तरह से परमात्मा तक पहुंचने की, परमात्मा से साक्षात्कार करने की और आत्मिक विकास की 5 अवस्थाओं का वर्णन जपजी साहब में श्री गुरु नानक देव जी करते हैं। और इस तरह से जपजी साहब में गुरु नानक देव जी ने गहन दार्शनिक चिंतन को सरल साधारण भाषा में प्रस्तुत कर दिया है, जो जन सामान्य को समझ आ सके और जन सामान्य अपना विकास कर सके। तो आज हमने जपजी साहब में गुरु नानक देव जी का जो दर्शन था उसके विषय में चर्चा की। नए विषय के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।